एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी एकदम ठीक होंगे। मैं दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्ञान सागर क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए लाई गई है एबीसी एनालिसिस सीरीज, जिसके अंदर हम लोग आपको बताते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर आपको किस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। जब आप अपना रिवीजन करते हैं तो प्रायोरिटी पे सबसे पहले कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और उनके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर प्रॉपर वे के अंदर रिवीजन कर करके जाएं और अपने हाई मार्क्स क्या कर सके, स्कोर कर सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इंटर पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर नंबर 8 के बारे में, जहां पर आप सबसे ज्यादा मार्क्स कर सकते हैं स्कोर। क्योंकि जो ये आपका पेपर है, पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपैरेटिवली हर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है और साथ में बहुत ज्यादा इजी भी है। तो इसके हर कंसेप्ट को ढंग से समझ करके, ढंग से रिवीजन करके आप अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन के अंदर इसमें स्कोर कर सकते हैं हाईएस्ट मार्क्स। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एबीसी एनालिसिस सीरीज कॉस्ट अकाउंटिंग की। इस सिलेबस को मैंने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी ए के अंदर मैंने उन क्वेश्चंस को, उन चैप्टर्स को रखा है जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन चैप्टर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैटेगरी ए के अंदर। उसके बाद रिवीजन करेंगे कैटेगरी बी का, और कैटेगरी सी ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर कॉस्ट के अंदर हम लोग चाहें तो लेफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक यहां से कवर किए जाते हैं। राइट, चलिए कैटेगरी ए के अंदर मैंने सबसे पहला जो चैप्टर मेंशन किया है वो है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट की जब बात की जाती है तो एग्जाम के अंदर आप देख सकते हैं पिछले 12 अटेम्प्ट में से इसका क्वेश्चन कितने का देखने को मिला है, 11 बार इसका क्वेश्चन देखने को मिला है। और एवरेज मार्क्स हैं इस चैप्टर के 10.6, वी कैन से 11 मार्क्स। क्वेश्चन किस तरीके से इस चैप्टर में पूछा जाता है, इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा रिलेटेड टू द लेवल्स, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, और साथ में इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड। राइट, बात करें कैटेगरी नंबर 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से तो थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जा सकता है, बट जो ओवरहेड्स हैं हर बार क्वेश्चन आता है और 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं। ओवरहेड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू द रिकवरी रेट, कि किस तरीके से रिकवरी रेट का कैलकुलेशन हुआ, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट और सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम लोग कौन कौन से मेथड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके अंदर एक बहुत अच्छा मेथड है जिसका नाम है स्टेप डाउन मेथड या इक्वेशन मेथड, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसा ना, ओवरहेड काफी स्टूडेंट बोलते हैं टफ है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली कंसेप्चुअल वाइज पढ़ें तो ओवरहेड चैप्टर बहुत सिंपल सा है। 2 तरीके के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, आइदर रिकवरी रेट, आइदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। राइट, थर्ड कैटेगरी में रखा गया है, कैटेगरी ए का जो थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कॉस्ट बुक कीपिंग। अब कॉस्ट बुक कीपिंग के अंदर टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लाइक नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, और लास्ट के अंदर बनता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हम लोगों को बुक कीपिंग के अंदर से देखने को मिलते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं आपकी बुक्स स्कैनर्स के अंदर भी, पास्ट एग्जाम के अंदर भी, कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन
हर 2 अटेम्प्ट, हर 3 अटेम्प्ट के अंदर बार बार रिपीट होकर के आता है। उसके बाद आ जाइए टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के ऊपर, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल। 7 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पिछले 2 अटेम्प्ट्स की बात करूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर थोड़े से चेंजेस आना स्टार्ट हुए हैं पेपर के अंदर। क्या कि इसके अंदर क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं रिलेटेड टू द की फैक्टर। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक क्वेश्चन तो करने ही हैं, साथ ही साथ क्या करने हैं, की फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। और पूरे पेपर में ये अप्रोक्सीमेट आता है आपका 15 मार्क्स का पार्ट। उसके बाद बात करूं बजट एंड बजटरी कंट्रोल के बारे में, तो बजट का क्वेश्चन भी हर बार आता है और सबसे इंपॉर्टेंट बजट आपके लिए है कैश बजट, कैश बजट के साथ फ्लेक्सिबल बजट। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप दोनों के अंदर बजट टॉपिक कवर होता है, तो हो सकता है कि फर्स्ट ग्रुप में कभी कैश बजट देखने को मिल जाए तो सेकंड में मिलेगा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इधर देखने को मिला तो दूसरे ग्रुप में क्या मिलेगा, कैश बजट। तो दोनों के दोनों बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन हर बार आया है, आपके सामने है। पिछले 10 अटेम्प्ट में से पूरे के पूरे 10 अटेम्प्ट तक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूछी गई है और एवरेज मार्क्स है 7। और इसी के अंदर कॉस्ट के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग की जब बात की जाती है, जहां पे हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर भी पूछा गया है। राइट, आगे बढ़े। कैटेगरी बी के अंदर सबसे पहले हम लोगों को मिलता है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन देखे जाएं तो 12 में से 11 बार इसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं और एवरेज मार्क्स भी 8 हैं। तो काफी स्टूडेंट का सोचना होगा कि इसको कैटेगरी बी में क्यों रखा गया है। एक्चुअली इसके अंदर से हम लोगों को जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, ये अधिकतर कवर होता है थ्योरेटिकल या फिर एमसीक्यूज के अंदर। बहुत सिंपल सी कॉस्ट की थ्योरी है, उस कॉस्ट की थ्योरी को आपको ढंग से रीड आउट करना है। आप इजीली 10 to 12 मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी बी जब आप थ्योरी की बात की जाएगी तब की बात आएगी। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। राइट, देयर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। हर बार क्वेश्चन देखा जाता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि घूम जाता है। तो ये बेसिकली हर स्टूडेंट को आता है, तो जब हमें रिवीजन करना है तो इसको इतना ज्यादा प्रोबेबली एग्जाम में आने के चांसेस तो हैं, लेकिन अगर आप ऊपर से टॉपिक करते हुए आ रहे हैं तो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और ऑन एन एवरेज ये कितने मार्क्स का है, 6.5, 6 नंबर का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करूं एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। काफी स्टूडेंट का कहना होता है कि सर जैसे ही लेबर कॉस्ट का क्वेश्चन आता है तो इसका क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में घूमा हुआ आता है, जो कि आप जल्दी से कर सकें जरूरी नहीं है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट को इसी कारण मैंने कैटेगरी 2 में रखा है। सारे क्वेश्चन करने के बजाय इसके पर्टिकुलर कुछ टॉपिक लाइक लेबर का कैलकुलेशन अगर हमें करना है तो हम लोगों को कुछ टेक्निक बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। रोवन बेसिस, हालसे बेसिस, एफ फेडरिक, मैरिक प्लान, इनके आपको नॉर्मल फॉर्मूलास लर्न करने हैं। और अगर ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो ही अटेंड करना है, अदरवाइज लेबर वाले क्वेश्चन को आप लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके लिए रहने वाला है टाइम कंज्यूमिंग। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो टर्नओवर, लेबर टर्नओवर रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने हैं नॉर्मल पास्ट एग्जाम के। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में मैंने रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इसके लिए मैंने आपको बताया बेसिकली हम लोगों को थ्योरी ही कवर करनी है। इसके अंदर आप लोगों से पूछा जाता है मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर डील होता है 6, जो कि बात करता है मटेरियल कॉस्ट की। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर
अगर मैं 7 के बारे में बात करूं तो डील करता है लेबर, तो इनका कैलकुलेशन कैसे होता है। एक्टिविटी बेस्ड एबीसी एनालिसिस की बात करें तो मटेरियल को एबीसी के अकॉर्डिंग कैसे रखा जाता है। जस्ट इन टाइम क्या होता है, बिन कार्ड स्टोर लेजर में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से, राइट। देयर आफ्टर काफी एक इजी और टॉपिक है और काफी स्टूडेंट हैरान भी होंगे कि इन्हें कैटेगरी बी में क्यों रखा गया है। कैटेगरी बी के अंदर इन दो टॉपिक को रखने के पीछे का रीजन है ये कितने नंबर हमारे एग्जाम के अंदर कवर कर रही हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी आपके 7 मार्क्स कवर कर रहा है और साथ ही साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आपके केवल कितने मार्क्स कवर कर रहा है, 7। तो क्वेश्चन तो हर बार आएगा, देख सकते हो 10 में से 9 टाइम्स आया हुआ है, 12 में से 10 टाइम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी जो मार्किंग है वो रह जाती है कंपैरेटिवली दूसरे चैप्टर के डाउन। तो पहले हम लोगों को एक कैटेगरी के अंदर अपने हाईएस्ट मार्क्स को कवर करना है, देन हमको जाना है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर कवर होता है ट्रांसपोर्ट, होटल्स, देन हॉस्पिटल। पिछली बार जेजीयू एक कॉस्ट यूनिट के बिहाफ पे क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया हॉस्पिटल से रिलेटेड। ये मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हुआ है और काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मॉड्यूल का अमाउंट या तो हाफ करके आपको दिए गए जाएंगे या डबल करके। तो अल्टीमेट हमें हमारे मॉड्यूल के ऊपर स्टिक रहना है, स्कैनर के ऊपर स्टिक रहना है। साथ ही साथ अगर मैं केवल ज्ञान सागर क्लासेस के बारे में बात करूं तो ज्ञान सागर क्लासेस की तरफ से जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है, अगर आप उसे कवर करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी क्वेश्चन उस मटेरियल के बाहर से आए। लैंग्वेज आपको सेम मिलेगी, क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे, बट हो सकता है अमाउंट में स्लाइटली आपको डिफरेंस देखने को मिले। यह केवल कॉस्ट अकाउंटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेपर नंबर 1 से लेकर के पेपर नंबर 20 के बारे में बात कर रहा हूं। चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे वो फाइनल हो, आप एक ही स्टडी मेट को ढंग से पढ़िए और जो स्टडी मेट आपको ज्ञान सागर प्रोवाइड करवा रहा है, क्वेश्चंस आपको उसी के अंदर से ही देखने को मिलते हैं 90 to 95%। चाहे मैं टैक्स की बात करूं, चाहे मैं एफए के बारे में बात करूं, चाहे मैं कॉस्ट की बात करूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात करूं, तो सभी के क्वेश्चंस तो आपको अपना जो मॉड्यूल ज्ञान सागर प्रोवाइड करवा रहा है उसके हर एक क्वेश्चन को आपको ढंग से देख करके प्रैक्टिस करके जाना है, राइट। तो ये थे हमारी कैटेगरी बी के कुछ चैप्टर। कैटेगरी सी में जैसे ही मैं जाता हूं तो कैटेगरी सी के अंदर हमें केवल एक ही चैप्टर देखने को मिलता है जो कि है जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग। काफी ज्यादा स्टूडेंट चिंतित रहते हैं कि सर जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको हमने प्रैक्टिस नहीं किया है। मैं बता दूं, जॉब कॉस्टिंग के जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो रहते हैं कॉस्ट शीट से रिलेटेड, और एग्जाम के अंदर ना के बराबर आपसे पूछा जाता है जॉब कॉस्टिंग आइदर बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं मटेरियल के ईओक्यू से रिलेटेड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो बैच कॉस्टिंग के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो इस वाले पार्ट को अगर आप लेफ्ट भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैटेगरी बी के अंदर से आप अगर एम्प्लॉय कॉस्ट को भी लेफ्ट करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके अलावा किसी भी कैटेगरी को छोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन कंपैरिजन ऑफ अदर सिलेबस ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो है एकदम सिंपल और एकदम छोटा। तो सबसे पहले जब आप रिवीजन करने के लिए जाएंगे तो आप रिवीजन के अंदर कैटेगरी ए के किसी भी टॉपिक से अपना रिवीजन कर सकते हैं स्टार्ट, क्योंकि कैटेगरी ए अप्रोक्सीमेट आपके एग्जाम में 60 to 65 मार्क्स क्या करती है, कवर करती है। ओके, तो आज की एबीसी एनालिसिस कॉस्टिंग की यहीं तक। अभी तक अगर आप लोगों ने पहले कुछ सब्जेक्ट्स की, टैक्स की, एफए, लॉ, इन सभी की अभी तक अगर आप लोगों ने एबीसी एनालिसिस नहीं देखी है तो जरूर से जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सीएमए के अंदर आने वाली सारी की सारी अपडेट आपको देखने को मिले। धन्यवाद।